जय हिंद बच्चों, डीएनडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हम सारी चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो एलसीएम होता है हमारे पास में एलसीएम, तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, इसको लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। अब यहां पर जो है हमारे पास में जैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे होगा, देखो एल का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास में, लिस्ट। सी का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन। और एम का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल, या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है। और हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो होगा हमारे पास में, ये तो हमने इसका फुल फॉर्म समझा, बट एक्चुअल में होता क्या है एलसीएम, उसको समझते हैं हम लोग। तो जो एलसीएम होता है वो क्या होता है हमारे पास में, बहुत छोटा से छोटा नंबर होता है जिसमें गिवन नंबर से क्या होता है, डिवाइड चला जाता है। मींस कैसे, देखो यहां पर जो लघुत्तम समापवर्तक होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटे से छोटा नंबर होगा जिसमें गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि कैसे जाएगा, क्या होगा, हम सारी चीजों को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 10 और 20 लेते हैं। क्या लेते हैं, 10 और 20। तो यहां पर 10 और 20 का हमको एलसीएम निकालना होगा। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग जो एलसीएम निकालेंगे इसका एक साथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक साथ। तो एक साथ कैसे निकलेगा, देखो जैसे कि यहाँ पर हम लोग सबसे छोटे नंबर से डिवाइड लगाएंगे, तो 2 से जा रहा है तो 2 5 जा 10 और 2 10 जा कितना हो जाएगा 20। फिर 2 से जा रहे हैं यहाँ पर तो 5 जैसा का वैसा रहेगा, 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 5 1 जा 5 5 1 जा 5, कंप्लीटली डिवाइड चला गया। अब ये जो फैक्टर निकलेंगे इसके, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास में, जो फैक्टर निकले हैं इसको हम फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैक्टर। और या तो फिर इसको गुणनखंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर इसका एलसीएम निकलेगा। 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों, अब 20 जो आया है हमारे पास में, 20 क्या होगा हमारे पास में, 20 में गिवन नंबर से डिवाइड जा रहा है कि नहीं, देखो 10 2 जा 20, 21 जा 20। तो ये क्या होगा हमारे पास में, बहुत छोटे छोटा नंबर है जिसमें गिवन नंबर से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड चला जा रहा है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, एचसीएफ। क्या होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच मींस हाईएस्ट, सी मींस कॉमन, एफ मींस क्या होगा, फैक्टर। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों, महत्तम समापवर्तक। क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारे पास में, ये जो होता है हमारे पास में वह सबसे बड़ा नंबर होता है, ऐसा नंबर, ऐसा बिगेस्ट नंबर या हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा जिसमें क्या होगा, जिससे गिवन नंबर में डिवाइड चला जाए। कैसे, देखो यहां पर हमारे पास में क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 10 और 20 लेते हैं। बट आपको यहां पर याद रखना होगा कि जो 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हम अलग अलग तरीके से निकालेंगे। 10 और 20 का जो एलसीएम निकाला जाएगा वो अलग अलग निकाला जाएगा, और एलसीएम को एक साथ निकाला जाता है। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, 10 का हम निकालेंगे तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 और 5 1 जा क्या हो जाएगा 5। 20 का निकालेंगे तो क्या होगा, और 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10 और 5 1 जा क्या हो जाएगा 5। अब हम लोग 10 के देखेंगे तो 10 के फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 5। और यहां पर जो हो गया हमारे पास में 20 के फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 5। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है चीजें, देखो 2 कॉमन दिख रहा है आपको और एक क्या दिख रहा है आपको, 5 भी कॉमन दिख रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलेगा। 2 इंटू 5 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 5 जा 10। तो ये 10 क्या हो गया हमारे पास में, ये एचसीएफ हो गया, किसका, 10 और 20 का। तो ये हमारे पास में ऐसा हाईएस्ट नंबर होगा जिससे क्या होगा, गिवन नंबर में डिवाइड चला जाएगा। देखो डिवाइड जा रहा है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो यहां पर क्या होगा हमारे पास में, ये क्या होगा, एक हाईएस्ट नंबर होगा जिससे गिवन नंबर में डिवाइड चला जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, एचसीएफ कहलाएगा।
अब यहां पर हमारे पास में एक क्वेश्चन और आता है, कैसा क्वेश्चन आता है देखो, कि जैसे कि जिसका कॉमन फैक्टर कोई होगा ही नहीं, मतलब किसी कोई नंबर ऐसा रहेगा जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जैसे कि हमारे पास में 3 और 5 देके रखा है, तो 3 का निकालने जाएंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, 5 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो 3 होगा हमारे पास में, 3 के फैक्टर क्या निकले हमारे पास में, 3 into 1 निकले, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5 के फैक्टर क्या निकले, 5 into 1। तो यहाँ पर देखो हम 1 लिख सकते हैं, 1 1 1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि अब इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 तो दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, ये 1 तो हमने लिया गया है, पर एक्चुअल में हम लिखते तो क्या होता है 3 और 5 ही आता, तो यहाँ पर क्या हुआ हमने 1 लिया गया, तो 1 इसलिए लिया गया है क्योंकि कोई भी नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, हम इसको समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भी किसी नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 1 तो होना ही है ना, ये आप इसमें क्वेश्चन में समझ सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक और फॉर्मूला आता है, क्या आता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को समझते हैं। यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल, फॉर्मूला होता है हमारे पास में एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है इंग्लिश के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। हिंदी वालों के लिए क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से क्या हो जाएगा हमारे पास में, एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास में हो गया, बट हम क्या होगा हमारे पास में, देखो अगर आपको एचसीएफ पूछा है तो आपको क्या क्या दिया जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा आपको, एलसीएम दिया जाएगा। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये एलसीएम क्या है, एचसीएफ के इनटू में है, तो इनटू का ट्रांसफर काय में हो जाएगा, डिवाइड में। तो कैसे जो हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको, एचसीएफ का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और हिंदी में क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, अपॉन में जो आएगा हमारे पास में एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो ये इनटू का उधर डिवाइड में जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग क्या होगा, एक और फॉर्मूला फाइंड करेंगे एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वही प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और हिंदी में क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, हमको क्या फाइंड कर रहा है, एलसीएम, तो ये एचसीएफ इनटू में एलसीएम के, तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां पर आ जाएगा एचसीएफ, क्या आ जाएगा, एचसीएफ। तो हमने एक फॉर्मूला देखा ये उसके बाद में ये फॉर्मूला देखा, ये फॉर्मूला देखा, तो ये तीन फॉर्मूले पर बेसिस पर भी क्या होगा हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आएंगे यशस्वी में, तो उन क्वेश्चनों को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।